अच्छा देखिए जी, एग्जाम्पल 2.6 की तरफ हम आते हैं। इसमें है स्टेटमेंट है इसकी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी, के एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है एक बॉडी पे, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे एक्ट कर रही है, हुज पोजीशन वेक्टर इन मीटर्स इज गिवन। यानी वो जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। इफ फोर्स एफ इज गिवन, फोर्स भी गिवन है, डिटरमिन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए। कहता है कि बॉडी का एक और पॉइंट ए है, उस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क फाइंड करना है, और उस पॉइंट ए का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, और बॉडी पे एक्ट करने वाला टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो जब टॉर्क एक्ट कर रहा है तो बॉडी रोटेट करेगी, तो जब बॉडी रोटेट करेगी तो इसका मतलब है हमें पिवट पॉइंट भी जरूरत होगा, और उस बॉडी का वो पॉइंट भी जरूरत होगा जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, जिस बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखें वंस अगेन, दिस इज अ बॉडी, ये एक बॉडी है, और इस बॉडी पे टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स एफ, फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और वो फोर्स इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, जिस पॉइंट को पी का नाम दिया गया, इस पॉइंट को पी का नाम दिया गया, इस पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट पी आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया, और वो जो फोर्स एफ इस पे एक्ट कर रही है, वो फोर्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये है वो फोर्स एफ जो इस बॉडी पे एक्ट कर रही है। ठीक हो गया। इस फोर्स एफ के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी ये फोर्स एफ वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है। ये फोर्स एफ कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, जो एग्जांपल में हमें गिवन है। ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k। मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं हमें बताया हुआ, बल्कि फोर्स डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो जब वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली हम यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूं कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में जब गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन दोनों हम यहां से फाइंड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ठीक है। अच्छा, ये तो फोर्स आ गई हमारे पास। अब हमें कहा जा रहा है कि एक पॉइंट ए के अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगी पूरी। अब वो पॉइंट ए किधर है, तो देखें वो पॉइंट ए है यहाँ पे, ये है वो पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के अबाउट इस बॉडी ने रोटेट करना है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट ए जो है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, ये इस बॉडी का पिवट पॉइंट हुआ। मतलब ऐसे है, सपोज करें कि ये बॉडी जो है ये एक मार्कर है, तो अब अगर मैं इसको यहां ऐसे रखता हूं तो ये जो पॉइंट ए है, इसी पॉइंट ए से मैंने इसको मार्कर को पकड़ रखा है। तो जिस पॉइंट से मैंने पकड़ रखा है यही पॉइंट है इस मार्कर का पिवट पॉइंट, यानी मार्कर ने इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। तो जब रोटेट करेगा तो इस तरह से रोटेट करेगा, लाइक दिस। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ए के अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी जब ये फोर्स एफ इस पे एक्ट करेगी तो। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर में गिवन है। अच्छा देखिए, पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन में ही गिवन है, अभी तक मैंने लिखा नहीं है। पॉइंट ए का भी पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन में गिवन है, अभी तक मैंने नहीं लिखा। तो पोजीशन वेक्टर था क्या, हमें तो पता है कि पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन बताते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से किसी भी पॉइंट पी की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट से होता है तो यहां ओरिजिन पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। वही एक्स वाई प्लेन जो है, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे तो वही हमारा ओरिजिन होगा। ठीक हो गया जी। तो देखें जी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, और ये वो पॉइंट जिस पे दोनों मीट कर रहे हैं, दिस इज अवर ओरिजिन। अच्छा, अब ये ओरिजिन आ गया। अब हम ऐसे करते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पॉइंट ए का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो देखें जी, ये है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, लाइक दिस, ये वाला। ठीक है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं R1 का, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं R1 का, पोजीशन वेक्टर को, ये ओ ए पोजीशन वेक्टर को R1 का नाम दे दिया। ठीक है। ये है, ये ओ ए जो है यानी R1 जो है, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में हमें बताया है 2i प्लस जे प्लस के। तो ये मैंने लिख दिया 2i प्लस जे प्लस के।
ठीक है जी। तो ये मैंने पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब ऐसे ही पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन में गिवन है, मैं वो भी लिख देता हूं। अब पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर में गिवन है वो है i माइनस टू जे प्लस के, आई माइनस टू जे प्लस के। तो देखें ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लगा सकता, खुद भी आपने इसको समझ जाना है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ग्रीन कलर में, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और इसे मैंने नाम दे दिया R2 का। और ये है क्या, क्या इसकी वैल्यू बताई हुई है वेक्टोरियल फॉर्म में, i माइनस टू जे प्लस के। सो ये मैंने लिख दिया i माइनस टू जे प्लस के। ठीक हो गया जी। हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपने टॉर्क फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क क्योंकि फोर्स भी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो जब ये सब कुछ ही वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो जो टॉर्क हम यहां से फाइंड करेंगे, टॉर्क भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो टॉर्क को जब हम फाइंड करेंगे वो भी वेक्टर फॉर्म में ही हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म फिर मैं लिख रहा हूं जो आप सीख चुके हैं। वो क्या थी टॉर्क की वेक्टर फॉर्म, वो थी और क्रॉस एफ। तो ये आ गई हमारे पास टॉर्क की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास आर भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। एफ तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन आर गिवन नहीं है। अब आप शायद समझें कि ये आर है, ये आर है। नो, आर क्या था, टॉर्क के फार्मूले में ये आर था मूवमेंट आर्म। ये आर क्या है, ये मूवमेंट आर्म है। और मूवमेंट आर्म आपको पता है क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है, मूवमेंट आर्म होता है पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी। ठीक है, डिस्टेंस नहीं, सॉरी, वेक्टर, इसकी वेक्टोरियल फॉर्म, मूवमेंट आर्म की वेक्टोरियल फॉर्म। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस बनता है, जो डिस्प्लेसमेंट बनता है, इसकी वेक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, तो इस ए पी डिस्प्लेसमेंट की वेक्टोरियल फॉर्म हमें चाहिए, वो हमने फाइंड करनी है। यहां मैं लिख देता हूं कि मूवमेंट आर्म क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस किस के दरमियान, बिटवीन, बिटवीन पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट, it is displacement between pivot point and point of application of force, point of application of force। ठीक हो गया जी। तो पिवट पॉइंट है ए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है पी, तो हमें ए पी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अल्फाज पे गौर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। हमें क्योंकि ए पी डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फिर हमें इसकी वेक्टोरियल फॉर्म चाहिए ए पी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक हो गया। तो वेक्टोरियल फॉर्म जो इसकी होगी, देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देता हूँ ए से लेके पी तक का। तो देखिए जरा, ये ए से पी तक का जो एरो बनेगा वो बनेगा इस तरह से कुछ। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में। अब ये जो तीन वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और AP वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, वहां से आपको AP वेक्टर मिल जाएगा। समझ आ गई है? तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करें जी, देखें क्या होगा। ये होगा, ये इतना डिस्टेंस जो है, पहले मैं इसी तरह लिखता हूं, मैं लिखूंगा OA डिस्टेंस। देखें जी, ये लिखूंगा मैं OA वेक्टर प्लस का साइन, हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहा हूं ना, तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर प्लस AP वेक्टर बनेगा क्या, दैट वुड बी इक्वल टू OP वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये AP वेक्टर तो हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो है हमारा मूवमेंट आर्म। ये वाला R जो है, इसे मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये जो है, यही है वो हमारा R, हमारा मूवमेंट आर्म जो हम फाइंड करना चाहते हैं यहां पुट करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा देखें, अब मैं यहां पे लिखता हूं OA जो है, OA वेक्टर, ये OA वेक्टर जो है ये है असल में R1। सो OA वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया R1 पोजीशन वेक्टर प्लस का साइन। AP वेक्टर, AP वेक्टर यही तो है हमारा मूवमेंट आर्म R जो यहां हमने पुट करना है। सो इसकी जगह मैंने लिख दिया R, दैट इज इक्वल टू OP वेक्टर। देखें क्या है OP वेक्टर, ये है OP वेक्टर जो कि है R2। सो ये लिख दिया मैंने R2। आगे समझ बात की। अब यहां से देखें, नाउ अब ये स्मॉल r जो हमने फाइंड करना है, नाउ दिस r विल बी इक्वल टू
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक हो गया जी, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा आपको। अच्छा मजीद आगे चलते हैं, यानी ये मोमेंट आर्म जो है ये आ गया R2 माइनस R1 की फॉर्म में। अब ये यहीं से फाइंड कर लें वैल्यूज पुट करके, तो देखें जरा R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर की वैल्यू है I माइनस टू जे प्लस के, तो यहां पे लिख दिया I माइनस टू जे प्लस के। ठीक है, आगे माइनस का साइन, और इसके बाद माइनस के साइन के बाद R1 क्या है, R1 है 2i प्लस जे प्लस के, तो ये मैंने लिख दिया 2i प्लस जे, 2i प्लस जे, और फिर है आगे प्लस के। अब जरा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफिकेशन से बनेगा i माइनस टू आई, क्या बनता है, ये बनता है माइनस आई। ऐसे ही माइनस टू जे माइनस जे क्या बनेगा, माइनस थ्री जे, और ऐसे ही के माइनस के, वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका मतलब है मूवमेंट आर्म जो है वो आया हमारे पास माइनस आई माइनस थ्री जे। तो यहाँ पे पुट करने के लिए मूवमेंट आर्म भी हमें मिल गया। अब हम डायरेक्टली यहाँ से टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। तो देखें जरा टॉर्क क्या बनेगा, नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, तो पहले आर की जगह आर की वैल्यू माइनस आई माइनस थ्री जे, सो ये लिखा मैंने माइनस आई माइनस थ्री जे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस, और अब एफ, एफ क्या है, एफ ये गिवन है 2i माइनस थ्री जे प्लस फोर के, 2i माइनस थ्री जे और फिर है प्लस फोर के। ठीक है जी, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका पहले मैं आपको बता चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में। तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसे फाइंड किया जाएगा, ये बनाया एक डिटर्मिनेंट, ऊपर लिखा आई जे के, ये लिख दिया। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे वाली दोनों रोज में, फर्स्ट रो में क्या लिखना है, देखें फर्स्ट वेक्टर है माइनस आई माइनस थ्री जे, तो आई और जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। आई का कोएफिशिएंट है माइनस वन, जे का कोएफिशिएंट है माइनस थ्री, और के यहाँ पे मौजूद नहीं है तो के का कोएफिशिएंट है जीरो। ठीक हो गया। अब इसी तरह सेकंड वेक्टर में ये है टू माइनस थ्री प्लस फोर, सो ये लिखा टू माइनस थ्री प्लस फोर। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंशन का तरीका भी आपको पहले मैं बता चुका हूं। सो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, यह लिखा आई, अब आई वाली रो भी छोड़ दें, आई वाला कॉलम भी छोड़ दें, बाकी बचता है माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री फोर। तो इतना डिटर्मिनेंट जो बनता है इसको एक्सपेंड करें तो बनेगा माइनस ट्वेल्व माइनस जीरो, सो ये लिखा माइनस ट्वेल्व माइनस जीरो। आगे जे की बारी है तो जे का साइन चेंज कर दें, वो हो जाएगा माइनस जे। ठीक है जी, अब इसी तरह जे वाली रो भी छोड़ दें, जे वाला कॉलम भी छोड़ दें, बाकी बचता है माइनस वन जीरो टू फोर। तो इसे एक्सपेंड करें तो बनेगा माइनस वन को फोर से किया तो माइनस फोर, और जीरो को टू से किया तो जीरो। ठीक हो गया जी, अब आगे प्लस का साइन, और अब के कैप, के कैप। अब वंस अगेन के वाली रो भी छोड़ दें, के वाला कॉलम भी छोड़ दें, बाकी बचता है माइनस वन माइनस थ्री टू माइनस थ्री। तो क्या बनेगा, माइनस वन माइनस थ्री जर थ्री, एंड माइनस थ्री माइनस के साइन के बाद ये माइनस का साइन लगाया, और माइनस थ्री को जब टू से मल्टीप्लाई किया तो बनता है माइनस सिक्स। तो माइनस सिक्स और ये वाला माइनस मिलके प्लस बनेंगे तो बन जाएगा ओवरऑल प्लस सिक्स। ठीक है, तो यहां से टॉर्क हमारे पास क्या आया, यह बनेगा माइनस ट्वेल्व आई, फिर बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर जे। ठीक है, और आखिर में बनेगा प्लस नाइन के, एंड दैट्स ऑल। यही हमारा रिक्वायर्ड टॉर्क था। ठीक हो गया जी, ओके। और हाँ, यूनिट लाजमी लिखने साथ में, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, पता है आपको किस तरह न्यूटन मीटर होता है, यही देख लें यहीं से। जाहिर सी बात है फोर्स का न्यूटन होगा, और मूवमेंट आर्म क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर होगा, तो ओवरऑल न्यूटन मीटर। ठीक हो गया जी, तो यूनिट लाजमी लिखना होगा साथ में।